जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें आज हम मैथ्स का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। क्लास को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर आप ये क्लास पूरी देख लोगे तो आप इस पैटर्न पर बनने वाले सारे सवाल बहुत आसानी से कर पाओगे। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कि जब भी आपको इस तरह से संख्या लिखी हुई दिखे, 1/2 गुणित 3, यहाँ पे आप अगर देखो कि अंतर कितने का, एक का, और वही अंतर ऊपर हो तो इसको हम लिख पाएंगे 1/2 माइनस 1/3। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये ही बनेगा। क्रॉस गुना करेंगे, इसका गुना यहाँ करेंगे, 3 एकम 3 -2 बटे में दोनों का गुना करके लिखेंगे 2 गुणित 3। 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1। और ये आ जाएगा कितना, 2 गुणित 3। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट छोटा सा है, परंतु बड़े बड़े सवाल इससे बहुत आसानी से कर पाओगे। आप बिना पेन चलाए भी आंसर निकाल पाओगे। अगला क्वेश्चन जैसे हमारे पास आ गया है, ये कॉन्सेप्ट 11 गुणित यहाँ पे क्या लिखा, 12। अंतर देखना है केवल, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का अंतर 1 है और वही ऊपर लिखा हो, तो इसको हम डायरेक्ट लिख पाएंगे 1/11 माइनस 1/12। जैसे यहाँ पे आ गया, मान लीजिए हमारे पास 1/3 गुणित 5। यहाँ पे आप देखो अंतर कितने का है, 2 का, तो ऊपर भी अंतर क्या होना चाहिए, 2। तो इसको हम लिख पाएंगे कितना, 1/3 माइनस 1/5। इसको सोल्व करेंगे, यही बन जाएगा। जैसे यहाँ पे आ गया, मान लीजिए 3/7 गुणित 10। यहाँ पे आप अंतर देखोगे 3 का है, ऊपर भी कितने का है, 3 का। तो हम इसको लिख पाएंगे 1/7 माइनस 1/10। और अगर मान ले जाए अंतर सेम नहीं आया, तो फिर हम उस केस में क्या करेंगे, जैसे मान ले जाए यहाँ पे आ गया 1/4 गुणित, यहाँ पे आ गया 4 गुणित 9। अब यहाँ पे आप अंतर देखोगे कितने का है, 5 का। तो अब इसको हमें इस तरह से लिखने के लिए पहले क्या करेंगे, अंतर ऊपर सेम बनाएंगे। यहाँ पे अंतर अगर कितने का है, 4 का, तो यहाँ 4 का डिफरेंस है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 का गुना ऊपर करेंगे, और सॉरी, अंतर यहाँ पे 4 का नहीं है, कितने का है, 5 का। ये अंतर कितने का है, इनका डिफरेंस अगर यहाँ पे देखें हम तो कितने का है, 5 का। तो 5 से गुना ऊपर करेंगे हम, इसमें एक में कितने से गुना करेंगे, 5 से, और बटे में भी क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो एक्चुअल में हमने किया कुछ नहीं है, इसमें क्या लिखा है, 4 गुणित 9। तो 5 से गुना और 5 से भाग कर दिया। अब यहाँ पे अंतर 5 का था, ऊपर भी कितना आ गया, 5। फिर इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख पाएंगे, ये 1/5 ये तो बाहर ही रहेगा, और इसको लिख पाएंगे 1/4 माइनस 1/9। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास आ गया, मान लिया जाए 1/5 गुणित 7। अब यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का। ये अंतर नीचे 2 का है, ऊपर भी 2 का होता तो हम इसको डायरेक्ट लिख पाते हैं, परंतु यहाँ पे नीचे अंतर 2 का है, ऊपर 1 का है, तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे और नीचे भी 2 से गुना करेंगे। अंश और हर में 2 से समान संख्या से गुना भाग कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, 5 गुणित कितना है, 7। और फिर इसको हम लिख पाएंगे, ये 1/2 तो बाहर लिखा रहेगा, और ऊपर अब अंतर सेम हो गया है, नीचे यहाँ पे कितने का, 2 का अंतर, ऊपर भी 2 का अंतर, तो ऊपर भी 2 है, तो क्या लिख पाएंगे इसको हम, 1/5 माइनस 1/7। ठीक है, अब करते हैं हम इस कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल। ये तो एक कॉन्सेप्ट था जिसके आधार पे हम कई सवाल कर पाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन आता है, कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है इस टाइप का प्रश्न, 1/2 गुणित 3 प्लस, इसको लिखेंगे 1/3 गुणित 4 प्लस 1/4 गुणित 5 प्लस 1/5 गुणित 6 प्लस 1/6 गुणित 7। ये हमारे पास एक सवाल है। अब इसका आंसर हम जल्दी से जल्दी कैसे निकालें। तो देखो, अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था, यहाँ पे अगर अंतर 1 का है, ऊपर भी 1 ही है, तो इसको हम लिख पाएंगे 1/2 माइनस 1/3 प्लस, इसको लिख पाएंगे 1/3 माइनस 1/4, क्योंकि हर जगह अंतर एक जैसा है। इसको लिख पाएंगे 1/4 माइनस 1/5 प्लस, इसको लिख पाएंगे 1/5 माइनस 1/6 प्लस, इसको लिख पाएंगे 1/6 माइनस 1/7। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, देखो
ये माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल, -4 प्लस 1, ये माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 आपस में कैंसिल हो गया, ये माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 कैंसिल हो गया, ये भी क्या होगा कैंसिल होगा, ये भी क्या होगा कैंसिल होगा। बस बचेगा क्या इसमें, पहली वाली संख्या क्या है 1/2 और लास्ट वाली संख्या कितनी माइनस का 1/7। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 14, ये 2 से कटेगा 7 बार में, 7 का गुना 1 में करेंगे 7, ये 7 से कटेगा 2 बार में, 2 का गुना 1 में करेंगे कितना आएगा 2, तो ये आ जाएगा 5/14 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ये कॉन्सेप्ट अब आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, इस टाइप का सवाल आ जाए तो उसको आप डायरेक्ट करोगे, क्योंकि बीच की संख्या ये सब कटती जाएगी आपस में, बचेगा क्या केवल फर्स्ट संख्या और लास्ट वाली संख्या माइनस में लिखना है, और वो 1/2 और माइनस का 1/7, उसको हम सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल, इसको पहले आपको करना है, क्या है 1/15 गुणित 1/15 गुणित 16 प्लस 1/16 गुणित 15, 16 गुणित क्या आएगा 17 प्लस 1/17 गुणित 18 प्लस 1/18 गुणित 19 प्लस 1/19 गुणित 20। अब इसका हमें आंसर निकालना है, तो पहले आप सोल्व कर सकते हो इस सवाल को। कैसे करेंगे, देखो डायरेक्ट हमें पता है अंतर 1 का है, ऊपर भी 1 लिखा है, तो ये इनको हम क्या लिख सकते हैं 1/15 माइनस 1/16 प्लस 1/16 माइनस 1/17 प्लस 1/17 माइनस 1/18, ये 1/18 माइनस 1/19 प्लस 1/19 माइनस 1/20। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये माइनस का 1/16, ये प्लस का 1/16 कैंसिल, माइनस का 1/17 प्लस का 1/17, ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा क्या केवल 1/15, और उधर लास्ट में क्या बचा है माइनस का 1/20। इसको हल करेंगे, एलसीएम इनका निकाले तो क्या आएगा 60, 15 से 60 कटेगा 4 बार में, 4 का गुना 1 में होगा 4, और 20 से कटेगा 3 बार में, 3 का गुना 1 में होगा, तो ये बचेगा कितना 1/60, और यही सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले सवाल को हमें शॉर्टकट करना है, कि जैसे यहाँ पे इससे क्या लेंगे हम डायरेक्ट 1/15 लिखेंगे और यहाँ से माइनस का 1/20 और उसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, जैसे हमारे पास सवाल क्या है 1/25 गुणित 26 प्लस 1/26 गुणित 27 प्लस 1/27 गुणित 28 प्लस 1/28 गुणित 29 प्लस 1/29 गुणित 30, इसको हमें हल करना है। तो डायरेक्ट हल करेंगे, अब यहाँ से क्या लेंगे पहली संख्या 1/25 और लास्ट से क्या लेंगे 1/30 माइनस का, इनको हल करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 150, और ये इससे कितनी बार में कटेगा 6, और 30 से कटेगा 5, 5 का गुना ऊपर करेंगे तो 1/150 इस सवाल का क्या होगा करेक्ट आंसर, और सेकंडों में फिर आंसर निकाल पाओगे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। अगला सवाल लेते हैं अब हम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित, जैसे आया हमारे पास 1/12 गुणित 13 प्लस 1/13 गुणित 14 प्लस 1/14 गुणित 15 डैश 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 डैश, और यहाँ आ गया मान लीजिए 1/29 गुणित 30। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, ये एक सीरीज दे दी है इस कॉन्सेप्ट पर आधारित बना के, तो अब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, इसको हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे तो ये बाकी की संख्या कटती जाएगी, पहली संख्या यहाँ से क्या लेंगे केवल 1/12 और वहां से क्या उठाएंगे माइनस का 1/30 और इसको हल कर लेंगे, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 60, 12 पंजे 60 और ये 30 दून 60, 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3, 3/60 आंसर आ जाए ये आ जाएगा, और 3 से कट जाएगा 3 दून 6, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना 1/20 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और भी सवाल लेते हैं इस पर आधारित हम, वैसे सवाल भी कर पाएंगे जिसमें अंतर एक जैसा नहीं होगा, उसको हम अंतर को सेम बना लेंगे। जैसे सवाल आया अगला 2/3 गुणित 5, यहाँ पे तो अंतर देखोगे तो 2 है, प्लस 2/5 गुणित 7
प्लस 2/7 गुणित 9 प्लस डैश 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 2/19 गुणित 20। अब यहाँ पे 19 गुणित 20 नहीं आएगा, क्या आएगा 21। अंतर कितने का चल रहा है, 2 का। यहाँ पे भी अंतर 2 का है, यहाँ भी अंतर 2 का है, और ऊपर संख्या क्या है, 2 से। तो इसको अब हम क्या लिख पाएंगे, अंतर सेम होगा तो डायरेक्ट हम इसको लिख पाते हैं 1/3 माइनस 1/5 प्लस इसको लिख पाएंगे 1/5 माइनस 1/7, इसको लिख पाएंगे 1/7 माइनस 1/9, डैश 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 ये चलता रहेगा, और यहाँ पे आएगा 1/19 माइनस 1/21। अब देखो ये जो संख्या है ना, ये सब कटती जाएगी आपस में, क्योंकि अब इसके बाद आएगा प्लस का 1/9 और इससे पहले 1/19, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। बस बचेगा क्या, पहली वाली संख्या 1/3 और लास्ट वाली संख्या माइनस का 1/21। इसको हमें सोल्व करना है केवल। इनका एलसीएम अगर हम निकाले 3 और 21 का तो कितना आएगा 21, ये 3 से कटेगा कितनी बार में 7, 7 का गुना 1 में करेंगे 7, ये 21 से कटेगा एक बार में, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 6/21। और इसको सोल्व करेंगे 3 दूनी 6, 3 7 21, 2/7 इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं। क्वेश्चन आया, मान ली जाए 1/3 गुणित 5 प्लस 1/5 गुणित 7 प्लस 1/7 गुणित 9 प्लस 1/9 गुणित 11 प्लस 1/11 गुणित 13 प्लस 1/13 गुणित 15। अब ये हमारे पास सवाल है, आप देख सकते हो हर जगह अंतर कितने कितने का आ रहा है, 2 का, और ऊपर संख्या क्या आ रही है 1। ये अंतर एक जैसा नहीं है, यहाँ पे अंतर देखो तो कितने का 2 का, ऊपर 2 होता तो हम उसको डायरेक्ट लिख पाएंगे। तब ऐसे सवालों में करेंगे क्या, हम इसमें 2 से गुना और 2 से भाग करेंगे। तो ये जो 2 से भाग दे रहे हैं उसको बटे में बाहर लिख रहे हैं, और जो 2 से इसमें गुना कर रहे हैं पूरे में, ये ब्रैकेट है, इसका मतलब ये 2 से जो भाग दे रहे हैं वो सभी में भाग होगा तो उसको हमने बाहर लिख दिया, और 2 से जो गुना करेंगे वो उसका अंदर सभी जगह गुना कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2/3 गुणित 5 प्लस 2/5 गुणित 7 प्लस 2/7 गुणित 9 प्लस 2/9 गुणित 11 प्लस 2/11 गुणित 13 प्लस 13 गुणित 15, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अब इसको हम वैसे ही कर सकते हैं, ये 1/2 तो एज इट इज लिखेंगे। अब देखो अंतर सेम आ गया है, अंतर यहाँ पे 2 का, ऊपर भी 2 आ गया, तो इसको लिख पाएंगे 1/3 माइनस 1/5 प्लस इसको 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/15। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, ये जो संख्या है प्लस का 1/3 ये तो बचेगा, माइनस के 1/5 से प्लस का 1/5 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो ये सब क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से। बचेगा क्या हमारे पास, ये 1/2 ब्रैकेट से बाहर है, इसको तो ब्रैकेट से बाहर ही लिखेंगे हम। यहाँ बचा 1/3 माइनस 1/15, इसको हल कर लेंगे। 1/2 एज इट इज लिखेंगे, और इनका एलसीएम कितना आएगा, 3 और 15 का एलसीएम निकाले तो कितना आएगा 15, और 15 3 से कटेगा 5, और इससे कटेगा कितनी बार में 1, तो यह आ जाएगा 1/2, और गुणित 5 में से 1 जाए कितना बचेगा 4/15, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/15 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब करते हैं हम अगला सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित। ये समझ गए ना आप कॉन्सेप्ट पूरा, तो इतना समय इसको करने में लगेगा नहीं, इसको हम डायरेक्ट करेंगे। देखो जैसे सवाल आया हमारे पास 1/3 गुणित 7 प्लस 7 गुणित 10 प्लस 1/10 गुणित 13
प्लस डैश 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 और लास्ट में हमारे पास आ गया, मान लीजिए 1/21 गुणित 24। तो अब इसको हम डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे? देखो अंतर यहाँ पे 3 का, यहाँ पे क्या है 20 गुणित 24 करते हैं, यहाँ 4 का अंतर है तो 4 4 का अंतर कराते हैं। सवाल में थोड़ी मिस्टेक हुई है बनाने में। यहाँ 4 का अंतर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 7 4 11 और ये 11 गुणित हो जाएगा 15 और ये 15 गुणित आगे इसको हम लिखते हैं 21 गुणित 25। तो अब देखो अंतर यहाँ पे कितने का है, 4 का, और यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, ऊपर एक एक है, अंतर क्या होना चाहिए था, एक जैसा। तो पहले हम अंतर को एक जैसा करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना और 3 से भाग, सॉरी 4 4 का अंतर है तो 4 से भाग देंगे और 4 से गुना, तो हर जगह 4 4 ये गुना करेंगे तो, और अंतर एक जैसा आ गया। अब इसको हम डायरेक्ट सोल्व कैसे करेंगे, 1/4 तो एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे क्या जाएगा 1/3 और लास्ट की संख्या क्या लेंगे 1/25 और इसको हम पूरा क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एलसीएम कितना, इनका आ जाएगा 75 और ये इससे कटेगा कितनी बार में, 25 बार में, और 25 से ये कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। तो इसको हल करेंगे पूरा, 1/4 गुणित 25 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 22 और बटे में 75। इसको सोल्व कर देंगे, 2 दूनी 4 और ये 2 से 11 बार में कैंसिल, तो 11/75 दूनी 150। ये हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी सवाल लेते हैं हम इस कॉन्सेप्ट पर आधारित, अलग तरीके से भी सवाल बन सकते हैं। जैसे हमारे पास सवाल आ गया, मान लीजिए 1/42 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132, ये हमारे पास एक सवाल आ गया। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इस पैटर्न पर आधारित सवाल बना के दिया है ये, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऐसा सवाल। इसको हम लिख सकते हैं 1/6 गुणित 7 प्लस इसको लिख सकते हैं 1/7 गुणित 8 प्लस इसको लिख सकते हैं 1/8 गुणित 9 प्लस इसको लिख सकते हैं 1/9 गुणित 10, इसको 1/10 गुणित 11 और इसको लिख सकते हैं 1/11 गुणित 12। तो अब ये वही सवाल बन गया है, देखो इसमें अंतर एक एक का आ रहा है, ऊपर भी एक एक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1/6 और लास्ट से क्या लिखेंगे 1/12। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, ये कटेगा 6 से 2 बार में और ये 12 से कटेगा 1 बार में, 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1, 1/12 इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट पर आधारित कई तरीके से सवाल बना के दे सकते हैं। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और इस पैटर्न के सवाल अब आप आसानी से कर पाओगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर करें और कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट लेके आ सकूं और करवा सकूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।